हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कितनी हैं? अभी तक हमने कौन सी देखी है? मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये तो एक ही वीडियो में देखा था। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी देख ली है। इस वीडियो में देखेंगे मोलैलिटी एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म और नॉर्मेलिटी अपकमिंग वीडियोस में। क्या होती है मोलैलिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent is called molality. उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? स्मॉल m से। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन में नहीं, 1 किलो सोल्यूशन में नहीं, 1 किलो सॉल्वेंट में। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू number of moles of solute upon weight of solvent in किलोग्राम। ओके, या फिर एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, जब न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे अभी तब इस्तेमाल होता है। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू number of moles of solute upon weight of solvent in gram multiplied by 1000। weight of solvent in kg है तो ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक तरीका। या फिर ये, दोनों भी सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे। यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर केजी। मोल पर केजी ये यूनिट है मोलैलिटी का। मोलैरिटी में हमने देखा था, मोलैरिटी क्या है? कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहां डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन की टर्म थी, यहां पर डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट की टर्म है। वहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। किसमें? डिनोमिनेटर में। तो मोलैरिटी में मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, इट चेंजेस विथ टेम्परेचर, और मोलैलिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो मोलैलिटी ज्यादा बेहतर कॉन्सेंट्रेशन टर्म माना जाता है कंपेयर टू दैट ऑफ मोलैरिटी। तो देखो, मोलैरिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर, बट मोलैलिटी डज नॉट change with temperature, as mass of solvent does not change with temperature। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे
और दूसरा मोलैलिटी इज कंसिडर्ड बेटर concentration term compared to या फिर than molarity. मोलैलिटी को ज्यादा बेहतर कॉन्सेंट्रेशन टर्म माना जाता है कंपेयर टू दैट ऑफ मोलैरिटी। और ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मोलैरिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर, बट मोलैलिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एज मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। इसको सेव करो। इस न्यूमेरिकल के बेसिस पर हमको ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कम से कम 5 न्यूमेरिकल इस वीडियो में देखेंगे। अपकमिंग वीडियोस में भी मोलैलिटी के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। पहले इसको सेव करो। हो गया? चलो 5 न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला वाला इजी रहेगा, दूसरा वाला उससे डिफिकल्ट, तीसरा वाला उससे डिफिकल्ट एंड सो ऑन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बोले तो एसिटिक एसिड फॉर्मूला दिया गया। इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। क्या क्या दिया है? वेट ऑफ सोल्यूट दिया है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड का। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 75 ग्राम और सीधा मोलैलिटी पूछा है। फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी का? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डायरेक्ट मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में दिया हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 75 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हैं। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट number of moles of solute। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया हुआ है 2.5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? CH3COOH। कार्बन कितने हैं? 2, तो एक कार्बन का 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 कार्बन का हिसाब, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? ये 3 और ये 1 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन के 4, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना आएगा? सबको इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 32 प्लस 4 प्लस 24, सबको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 60। मॉलिक्यूलर वेट आएगा 60 ग्राम पर मोल। मोल कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था, इसका हिसाब यहां पर। तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.0417 मोल। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ये वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 0.0417 अपॉन 75 मल्टीप्लाइड बाय 1000।
ये वाली टर्म बस बाकी जैसा का वैसा लिखा है, n की जगह हमने लिखा है 0.0417। कहां से निकाला? यहां से निकाला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी आएगी 0.556 मोलल, या फिर मोल पर केजी, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल था। अगला वाला इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे। स्क्रीनशॉट लो। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट dissolved in 500 ml of solution. Assume density of solution 1 ग्राम पर ml। देखो मास ऑफ सोल्यूट दिया है, बोले तो वेट ऑफ सोल्यूट दिया है 20.7 ग्राम। किसका? पोटेशियम कार्बोनेट, बोले तो K2CO3, डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 500 ml और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना? 1 ग्राम पर ml। मोलैलिटी पूछा है। क्या है फॉर्मूला? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट का में ग्राम में। ये रहा फॉर्मूला। ना नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं ना वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है। हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इंतजाम करना होगा, तब जाके मोलैलिटी निकलेगी। तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट है 20.7 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट K2CO3 का, बोले तो पोटेशियम कार्बोनेट। एक पोटेशियम का कितना रहता है? 39 AMU। दो पोटेशियम का हो जाएगा 78 प्लस कार्बन का है 12, एक ही है। ऑक्सीजन का है 16, ऐसे 3 है, बोले तो 48। सबको ऐड करेंगे तो आएगा 138 ग्राम पर मोल। 138 रखो यहां पर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2CO3 138 ग्राम पर मोल। ये ग्राम और ये ग्राम कैंसल हो जाएगा और मोल इनवर्स ऊपर आके हो जाएगा मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पर आएंगे 0.15। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। डिनोमिनेटर का भी इंतजाम करना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट तो पता है, वो तो दिया है ये इस प्रॉब्लम में दिया है वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं पता, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम डेंसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालना है
मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम दिया है 500 ml। ये ml इनवर्स वाला और ये ml हो जाएगा कैंसल, ग्राम में आंसर आएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 500 ग्राम। लेकिन डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। चलो 500 ग्राम माइनस वेट ऑफ सोल्यूट 20.7 ग्राम, यह आ जाएगा 479.3 ग्राम। क्या है ये? वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। अब मोलैलिटी निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। यहां तक सेव करो, फिर इसका आंसर मैं बता देता हूं। मोलैलिटी आती है 0.313 मोल। चलो मोलल, सॉरी, मोल पर केजी, सेव करो। हो गया? चलो, तो मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स आए थे 0.15, वेट ऑफ सॉल्वेंट आया है 479.3 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू 0.313 मोल पर केजी। ये आ गई मोलैलिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स इसके कंपैरिजन में थोड़े इजी थे, मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। इसको सेव करो प्लीज। हो गया? ये न्यूमेरिकल पिछले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो, द डेंसिटी ऑफ अ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। ग्राम पर ml बोले तो डेंसिटी, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है और मोलैरिटी दी गई है। क्या पूछा है? कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml। मोलैरिटी दी गई है 3 मोलर, राइट? 3 मोलर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है। मोलैलिटी पूछा है। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉर्मूला क्या? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। यह हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, कैसे? मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर्स, इन लीटर्स। तो मोलैरिटी की वैल्यू 3 कब आएगी? जब डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेगी 1 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रहेगी 3 मोल। मोलैरिटी अगर 3 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे 3 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, 1 लीटर, क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन ही वो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी से हमने यहां नंबर ऑफ मोल्स तो पता कर लिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 3 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं? पिछले न्यूमेरिकल में ही देखा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। अब ना सॉल्यूशन का वेट दिया है और ना ही सोल्यूट का वेट दिया है, ओके। लेकिन उनको फाइंड आउट करने के लिए जो चीजें चाहिए वो हमें दे के रखा है। तो देखो, पहले वेट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, बोले तो मास ऑफ सोल्यूट, मास किस फॉर्मूले से निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। किसका है ये? वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 और मॉलिक्यूलर वेट NaCl का, Na का कितना है? 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों का ऐड कर दो, कितना आएगा? 58.5, ठीक है। ये आ गया 175.5, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 58.5 से, तो ये आ गया हमारा मास ऑफ सोल्यूट, बोले तो वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट निकल गया, अब हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट हमने निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की दी है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा फिर? मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी है? 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। अब वॉल्यूम, मोलैरिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो कितना ml लेंगे? डेंसिटी दिए ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम भी हमको लेना पड़ेगा ml में, 1000 ml। तो निकालो, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1250 ग्राम, क्योंकि ये ml इनवर्स और ये ml दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो 1250 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी लिखो चलता है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वेट ऑफ सोल्यूट निकल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। स्टेप बाय स्टेप चलो, आपको 100% आ जाएगा।
इसका स्क्रीनशॉट लो, बचा हुआ न्यूमेरिकल अगले स्लाइड में देखते हैं जल्दी। हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट is equal to mass of solution minus mass of solute। mass of solution कितना आया? 1250 ग्राम माइनस mass of solute कितना आया? 175.5। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा 1074.5। ये माइनस ये करेंगे तो इतना आंसर आएगा 1074.5। फिर मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 3, मास ऑफ सॉल्वेंट 1074.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो फाइनल मोलालिटी आ जाएगी 2.79 मोलल। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना मोलालिटी को, जैसे मोलारिटी कैपिटल M तो मोलालिटी स्मॉल m। यूनिट क्या है? मोल पर केजी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में दिक्कत जाती है, दो तीन बार कंटिन्यू इसी को सॉल्व करके देखेंगे, आ जाएगा। सेव करो। क्या अगला न्यूमेरिकल, what is the molality of a solution of methanol in water in which the mole fraction of methanol is 0.25। ये न्यूमेरिकल और इसके अगले वाला न्यूमेरिकल, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, और मोलालिटी दी है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। यहां पर मोलालिटी पूछा है। मोलालिटी ऑफ मिथेनॉल in water, calculate the molality of solution of methanol in water in which the mole fraction of methanol is 0.25। mole fraction x of methanol 0.25 और सीधा सीधा मोलालिटी पूछा है। पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लो। number of moles of solute upon weight of solvent in grams multiplied by 1000। ये हो गया मोलालिटी का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ मोल्स और वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों का हिसाब हमको देखना होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल दिया है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मिथेनॉल मतलब सोल्यूट बोल रहे हैं आप, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन मोल्स of methanol plus moles of water। क्योंकि हमको पता है मोल फ्रैक्शन मतलब द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब मोल फ्रैक्शन इसने दिया है 0.25 किसका? मिथेनॉल का। अब हमको वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर न्यूमेरेटर की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 0.25 और मोल्स ऑफ मिथेनॉल अगर सेम रहे तो डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए? 1।
क्योंकि जब डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वही फाइनल वैल्यू आएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल इतने, ठीक है। तो 1 माइनस 0.25 अगर हम करें तो हमको मिल जाएगा मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कितना 0.75, 1 माइनस 0.25 मोल्स ऑफ वाटर। कैसे वो देखो, इसको अभी के लिए मिटा रहा हूं या फिर यहां पर देखो इस स्लाइड में, इस पोर्शन 0.75 अगर ये मोल फ्रैक्शन वैल्यू है वाटर की, तो ऊपर की वैल्यू बोले तो न्यूमरेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये इतनी वैल्यू तभी रहेगी जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 रहेगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू के लिए 0.25 प्लस 0.75 कितना आएगा 1। तो 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, 0.75 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। थोड़ा लॉजिक लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठीक है, यहीं पर देखो 0.25 अपॉन 0.25 प्लस 0.75, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तब जाके मोल फ्रैक्शन इतना आएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 1, डिनोमिनेटर की वैल्यू 1, तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वही ओवरऑल वैल्यू। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल इतने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1 माइनस 0.25। ये देखो, इसको अगर सेव करना है तो कर लो, अगर सेव करना है तो कर लो, ठीक है। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 0.25 मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल गए 0.75। मोल्स ऑफ वाटर 0.75, नंबर ऑफ मोल्स बोले तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमको वेट पता करना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर वेट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स 0.75। सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं यहां पर, वाटर की, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट H2O का, H2O। हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का इतना, प्लस एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन के 2, एक ऑक्सीजन का 16, ये आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.5। दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से इसकी वैल्यू यहां पर रख दो। मल्टीप्लाइड बाय 1000। फाइनल आंसर इसका आएगा 18.5 मोलर। ये है मोल फ्रैक्शन दिया था, तब मोलालिटी निकालने का तरीका। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला बताया, न्यूमरेटर में रखा,
वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला हमने मोल वाले, नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले से। वेट ऑफ सॉल्वेंट इतना आया, डिनोमिनेटर में रखा, ओवरऑल सॉल्व किया, फाइनल आंसर इतना। सेव करो। हो गया लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद में ये वीडियो खत्म कर देंगे। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 2.5 स्मॉल m मतलब मोलैलिटी दी गई है। मोलैलिटी कितना दिया है, 3 मोलर। ओके, फिर पूछा है मोल फ्रैक्शन किसका, ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है और हमें पता है। अब मैं मोल फ्रैक्शन को डायरेक्ट लिखता हूं क्या, एक्स बी लिखता हूं। चलो एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन होता क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो एक्स बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो दिया है, सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना, 2.5 मोल। अब कैसे दिया है देखो, मोलैलिटी कितनी, 2.5। तो न्यूमरेटर की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स, मोलैलिटी ये कब हो जाएंगे, जब डिनोमिनेटर में कितना रहेगा, 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये 1000 कैंसल, 1000 कैंसल, तो जो मोलैलिटी है वही नंबर ऑफ मोल्स भी है। नंबर ऑफ मोल्स पता है। अब सॉल्यूशन बोला है तो सॉल्वेंट हम यहां पर वाटर पकड़ेंगे। मोल्स ऑफ वाटर बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, Na इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो Na इज इक्वल्स टू वेट कितना है, 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना, H2O, वाटर का फॉर्मूला H2, एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन के दो, प्लस 16 बोले तो 18 ग्राम पर मोल। करो इसको, ग्राम ग्राम कैंसल, मोल ऊपर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने ऑफ सॉल्वेंट, ये आ जाएंगे 55.6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 2.5, Na इज इक्वल्स टू दोबारा जो हमने निकाला कितना, 55.6 प्लस 2.5। इसको सॉल्व करो, एक्स बी, पहले डिनोमिनेटर को ऐड करो फिर डिवाइड करो, फाइनल आंसर आ जाएगा 0.043 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो पिछले न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन दिया था, मोलैलिटी पूछा था, इसमें मोलैलिटी दिया है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही पूछा है। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो उसको एज अ होमवर्क के तौर पे लेंगे। यहां पर हमने मोलैलिटी से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं देखे। ऐसा नहीं है कि यहां पर मोलैलिटी के न्यूमेरिकल 100% कंप्लीट हो गया। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी सबके न्यूमेरिकल साथ में वाला जो वीडियो आएगा उसमें भी कुछ मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ओके, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक ज़रूर शेयर करें। ओके,
मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी को स्टडी करेंगे। सेव करो।